जैसे ही नेपाल में विरोध प्रदर्शन खत्म हुआ, उसके ठीक 12 घंटे बाद भारत ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। भारत ने नेपाल की जनता को राहत पहुंचाने के लिए ज़रूरी सामान तेज़ी से भेजना शुरू कर दिया। विरोध प्रदर्शन के बाद नेपाल की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी थी। दुकानों में सामान की कमी होने लगी और महंगाई बढ़ने लगी, लेकिन भारत से सामान पहुंचते ही हालत काबू में आने लगी। वहीं अब नेपाल ने जब खुलकर भारत के साथ जुड़ने की मांग की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऐतिहासिक ऐलान कर दिया। इस खबर ने एशिया से लेकर अमेरिका और यूरोप तक हड़कंप मचा दिया है। पश्चिमी देश भारत को धमकी देने लगे, चीन बौखला उठा, लेकिन नेपाल के लोगों ने साफ शब्दों में कह दिया कि हमें भारत पर भरोसा है, भारत ही हमारा भविष्य है। अगर नेपाल भारत का राज्य बनता है तो चाइना की नींद उड़ जाएगी, चीन का बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट ध्वस्त हो जाएगा। तो क्या है पूरी खबर बताएंगे, लेकिन इससे पहले यदि आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल नेपाल की सरकार के गिरने और लगातार राजनीतिक अस्थिरता ने जनता को निराश कर दिया है। बार बार बदलती सरकारें, नेताओं के झगड़े और बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप, इन सब ने नेपाल की जनता का भरोसा तोड़ दिया है। खासकर चीन और अमेरिका की चालों ने नेपाल को और अस्थिर कर दिया है। चीन ने नेपाल को कर्ज और लालच के जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन नेपाली जनता समझ गई कि चीन का मकसद भाईचारा नहीं बल्कि कब्जा है। अमेरिका ने लोकतंत्र और विकास के नाम पर वादे तो बहुत किए, लेकिन कोई ठोस मदद नहीं की। इन दोनों महाशक्तियों के बीच पिसते हुए नेपालियों ने महसूस किया कि सिर्फ भारत ही है जिसने हमेशा दिल से उनका साथ दिया है, और यही वजह है कि आज मांग कर रहे हैं कि भारत उन्हें अपने देश में शामिल कर ले। भारत सरकार ने भी दुनिया को एक स्पष्ट संदेश दिया कि भारत कभी किसी पर ज़बरदस्ती नहीं करता, लेकिन अगर कोई देश अपनी इच्छा से भारत के साथ जुड़ना चाहता है तो वो उसका स्वागत करता है। यही संदेश नेपाल की जनता के दिल को छू गया है। भारत के लोग भी नेपाल के इस कदम को दिल से स्वीकार कर रहे हैं। भारत में हर जगह यह आवाज़ उठ रही है कि नेपाल हमारा पड़ोसी नहीं बल्कि भाई है। इतिहास गवाह है कि जब भी नेपाल में भूकंप आया, भारत सबसे पहले मदद लेकर पहुंचा। जब भी नेपाल पर कोई संकट आई, भारत ने अपना कंधा दिया। अमेरिका और चीन दोनों खुलकर विरोध कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर नेपाल भारत का हिस्सा बन गया तो दक्षिण एशिया की राजनीति पूरी तरह बदल जाएगी। चीन की महत्वाकांक्षा ढह जाएगी और अमेरिका की पकड़ भी ढीली पड़ जाएगी। लेकिन भारत का संदेश साफ है, हम दबाव में नहीं आते, हम सिर्फ रिश्तों की कदर करते हैं। वहीं अब देखिए, जैसे ही विरोध प्रदर्शन रुका तो उसके 12 घंटे बाद भारत ने बिना समय गंवाए अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। यह चाल इतनी तेज, इतनी सटीक, इतनी रणनीतिक थी कि पूरी दुनिया दंग रह गई। मोदी जी का यह मास्टर स्ट्रोक इस बात का सबूत बन गया कि भारत केवल बयानबाजी नहीं करता बल्कि ज़मीन पर कार्रवाई करके दिखाता है। 12 घंटे बाद भारत की सीमाओं पर अचानक हलचल बढ़ने लगी। नेपाल की जनता को राहत पहुंचाने के लिए ज़रूरी दवाइयाँ, चावल, दाल, आटा, दूध, पाउडर, गैस सिलेंडर और तेल जैसी मूलभूत ज़रूरतों का सामान तेज़ी से लोड होने लगा। यही नज़ारा देखकर हर नेपाल की आंखें भर आई और उनके दिल से यही आवाज़ निकली कि भारत ही हमारा सच्चा भाई है। दरअसल विरोध प्रदर्शन के बाद नेपाल की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी थी। दुकानों में सामान की कमी, कीमतों का आसमान छूना और रोज़मर्रा की ज़रूरतों का ठप होना, यह सब मिलकर एक बड़े संकट की ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन भारत से सामान पहुंचते ही हालात काबू में आने लगे। भारत ने न सिर्फ खाद्य और दवाइयों का निर्यात शुरू किया, बल्कि पेट्रोलियम और एलपीजी की सप्लाई भी चालू कर दी। यह कदम नेपाल की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में निर्णायक साबित हुआ। भारत के इस कदम ने अमेरिका और चीन में हलचल मचा दी। वाशिंगटन और बीजिंग में अचानक मीटिंग्स बुलाई जाने लगी। काठमांडू, पोखरा, जनकपुर और लुम्बिनी की गलियों में एक ही नारा गूंज रहा है, भारत नेपाल एक साथ, मोदी जिंदाबाद। नेपाल के लोगों के लिए यह सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं बल्कि एक भावनात्मक पुनर्जन्म है। भारत ने भी जनता की पुकार का तुरंत जवाब दिया। महज 12 घंटे में भारत ने अपने एक्सपोर्ट को कई गुना बढ़ा दिया। दवाइयाँ,
खदान, पेट्रोल, डीजल और रोज़मर्रा की ज़रूरत का हर सामान ट्रकों और कंटेनरों में भरकर नेपाल पहुंचने लगा। मीडिया में भारतीय सामान की भरमार हो गई, मंडियों में भारतीय सामान की भरमार हो गई और लोगों ने राहत की सांस ली। नेपाल की जनता ने कहा कि भारत ने हमारी ज़रूरतों के वक्त हमें अकेला नहीं छोड़ा। इसके अलावा भारत ने साफ कर दिया कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र के रूप में सम्मान दिया जाएगा। भगवान पशुपतिनाथ से लेकर भगवान राम और जनकपुर तक की पहचान नेपाल और भारत को एक सूत्र में बांधती है। इस फैसले ने करोड़ों हिंदुओं के दिलों में गर्व और आस्था को और गहरा कर दिया है। यह खबर जैसे ही बाहर आई वैसे ही चीन की रणनीति ध्वस्त हो गई। वर्षों से चीन ने नेपाल में अरबों डॉलर का निवेश किया था, सड़कें बनाई थी, प्रोजेक्ट खड़े किए थे, लेकिन जनता ने जब करारों में ठुकरा दिया और भारतीय कंपनियों को प्राथमिकता देने लगी तो बीजिंग की नींद उड़ गई। चीन का बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट ध्वस्त होता दिख रहा है और दक्षिण एशिया में भारत की पकड़ पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गई है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत और नेपाल मिलकर एक नई कहानी लिख रहे हैं। यह कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि सभ्यता, संस्कृति और आस्था की है। इसके अलावा आपको बता दूं कि नेपाल की राजधानी काठमांडू से लेकर पोखरा, विराटनगर और तराई के छोटे छोटे कस्बों तक हर जगह भारतीय ट्रक पहुंचने लगे। जो बाजार कुछ दिनों से खाली और सुनसान थे वहां अचानक रौनक लौट आई। दुकानों के शटर खुलने लगे, अस्पतालों में दवाइयाँ उपलब्ध होने लगी और घरों के चूल्हे फिर से जल उठे हैं। नेपाल के लोगों ने राहत की सांस ली और उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक पड़े। भीड़ ने भारतीय ट्रकों का स्वागत किया, फूल की मालाएं पहनाई और सड़क पर ही भारत माता की जय और मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। चीन और अमेरिका जो नेपाल को अपनी रणनीति में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, इस घटनाक्रम को देखकर सकते में आ गए। चीन ने अब तक नेपाल को निवेश और कर्ज के वादों में उलझाने की कोशिश की थी, लेकिन जब असली मदद की घड़ी आई तो चीन कहीं नज़र नहीं आया। अमेरिका ने लोकतंत्र और विकास की बातें तो की, लेकिन उसके हाथों में सिर्फ बयानबाजी थी, ज़मीनी मदद नहीं। उसके उलट भारत ने यह साबित कर दिया कि वह अपने पड़ोसी को संकट के समय अकेला नहीं छोड़ता। यही वजह है कि नेपाल की जनता की जुबान पर अब सिर्फ भारत और मोदी का नाम है। नेपाल की सड़कों पर जिस तरह मोदी और भारत के जयकारे गूंज रहे हैं, उसने पूरी दुनिया को साफ संदेश दिया है कि भारत की ताकत केवल अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके प्रभाव का दायरा अब पूरे दक्षिण एशिया में फैल चुका है। अमेरिका और चीन ने भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर 12 घंटे के भीतर भारत ने कैसे इतनी बड़ी व्यवस्था खड़ी कर दी। विरोध प्रदर्शन के कारण जो सप्लाई चेन टूटी थी वह भारत के इस कदम से तुरंत बहाल हो गई। नेपाल की दुकानों और मंडियों में जब भारतीय सामान पहुंचा तो महंगाई काबू में आई और लोगों को राहत मिली। इससे जनता का विश्वास और मजबूत हुआ कि भारत ही उनका सच्चा साथी है। वहीं इसके अलावा भारत की सीमाओं पर अचानक हलचल बढ़ने लगी। ट्रकों के काफिले लाइन में खड़े हो गए, रेलवे के डिब्बों में सामान लादा जाने लगा और एयरफोर्स तक को अलर्ट कर रखा गया है। नेपाल की जनता को राहत पहुंचाने के लिए ज़रूरी दवाइयाँ, चावल, दाल, आटा, दूध, पाउडर, गैस सिलेंडर और तेल जैसी मूलभूत ज़रूरतों का सामान तेज़ी से लोड होने लगा है। यह सब इतने संगठित ढंग से हुआ कि किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि भारत पहले से ही इस मास्टर स्ट्रोक की तैयारी में था। नेपाल में जब सामान पहुंचना शुरू हुआ तो वहां की जनता ने पहली बार महसूस किया कि भारत उनका सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि असली संरक्षक है। बाज़ारों में भारतीय ट्रक पहुंचते ही लोग खुशी से झूम उठे। जिनके घरों में चूल्हा बुझ गया था वहां गैस सिलेंडर पहुंच गया। जिन परिवारों के पास खाने को अनाज नहीं था उनके पास चावल और दाल पहुंच गई। जिन अस्पतालों में दवाइयाँ की कमी थी वहां दवाइयों के पैकेट पहुंच गए। और तो और बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की ओर से नेपाल जाने वाले मार्गों पर ट्रक की लंबी कतारें लग गई। रेलवे के डिब्बे में सामान लादा जाने लगा और कुछ जगहों पर वायुसेना के कार्गो विमानों को भी तैयार रखा गया है। दवाइयाँ, चावल, आटे, दाल, दूध, पाउडर, फल, सब्जियाँ, कपड़े, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर और रोज़मर्रा की ज़रूरत की हर चीज़ इतनी तेज़ी से नेपाल पहुंचना शुरू हुआ कि वहां की जनता को विश्वास ही नहीं हुआ कि यह सब 12 घंटे के भीतर कैसे संभव हो गया। यही रही आज की रिपोर्ट। आज
इस पूरी खबर पे आप क्या सोचते हैं? अपने राय को कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।